हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने नॉन होमोजेनियस का टाइप 1 किया था, जिसमें यहां राइट साइड पे e की पावर ax टाइप का फंक्शन होता था, और उस केस में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते थे तो हम d को पुट करते थे x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे a रहता है, तो d को हम a पुट करते थे उस केस में। अब यहाँ टाइप 2 में राइट साइड में हमें साइन ax या कॉस ax टाइप का फंक्शन मिलता है। इस केस में हम डी स्क्वेयर को पुट करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वेयर, और a यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है। यानी अगर आपको राइट साइड में साइन ax या कॉस ax टाइप का फंक्शन दिया होगा तो उस केस में हम डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर पुट करेंगे। जैसे इस केस में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे हम डी स्क्वेयर को पुट करेंगे माइनस बाहर और आगे 2 का स्क्वेयर, यानी -4 पुट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन: गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन ऑफ 2x। अब इसके बाद हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखते थे। सिंबॉलिक फॉर्म डबल डेरिवेटिव है, तो यहां पे हम डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को सिंबल देते थे डी स्क्वेयर, माइनस आगे 3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां पे सिंबल रहता है डी प्लस 2। अब क्योंकि y सिंबल में यूज नहीं होता है तो इसलिए y कॉमन इक्वल टू साइन 2x। अब इसके बाद हम यहां पे लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम y को हटा देते हैं और राइट साइड में 0 कर देते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से d की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज d इक्वल टू माइनस बी, और b की वैल्यू यहां पे है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, यानी -3 का स्क्वेयर -4 इंटू ए होता है डी स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, इंटू सी कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे 2 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आगे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा implies d इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर 9, आगे 4 इंटू 2 इंटू 1 8, और नीचे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 यानी 1, और अंडर रूट 1 होता है 1, तो यहां से हमें 1 मिला डिवाइडेड बाई 2, विच इज फर्दर इक्वल टू एक बार 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक बार 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से हमें मिलेगा 4/2 यानी 2 और 2/2 यानी 1। तो यहां से हमें d की दो वैल्यू मिली 2 और 1। इसके लिए अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू, इसे हम बाई c से भी डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू c1 e की पावर, यहाँ पे एक रूट 1 था तो e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर दूसरा रूट 2 था तो e की पावर 2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा। इसके बाद हम फाइंड करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो नाउ पी आई यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम बाई पी से भी डिनोट करते हैं, वो हमें क्या मिलेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल में हम क्या लिखते हैं, ऊपर 1 लिखते हैं, नीचे फंक्शन ऑफ डी, और फंक्शन ऑफ डी हमें मिलता है यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ये वाला होता है एफ ऑफ डी जो हम नीचे लिखते हैं, और आगे हम राइट साइड में लिखते हैं जो फंक्शन हमें यहाँ पे दिया होता है साइन 2x, और यहाँ पे एफ ऑफ डी हमारे पास है डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2, तो यहां से हमें मिला डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2, और आगे हम यहां पे लिखेंगे साइन 2x। अब हमने यहां पे देखा था कि जैसे अगर यहां पे राइट साइड में साइन ax या कॉस ax आए तो हम डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर पुट करते हैं, जहां पे a x का कोफिशिएंट होता है।
तो यहां पे हम पुट करेंगे डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। ए की वैल्यू यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वेयर, और ये माइनस यहां पे बाहर रहता है, स्क्वेयर सिर्फ इस 2 का होगा, तो यहां से हमें मिलेगा -4। तो यहां से हमें मिला 1 डी स्क्वेयर की जगह पे हम रखेंगे -4, तो -4 -3d प्लस 2 साइन ऑफ 2x। अब यहां पे -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/-3d -2 और साथ में साइन 2x, विच इज इक्वल टू, अब यहां पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, हमारे पास अंदर रह जाएगा 1/3d प्लस 2। इसके बाद हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे क्योंकि 3d प्लस 2 है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3d, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई, और इसी से हम डिवाइड कर देते हैं 3d माइनस 2 से, और बाहर हमारा रहेगा साइन 2x, और यहां से हमें मिलेगा माइनस, अब ये 3d माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर आ जाएगा 3d माइनस 2 डिवाइडेड बाई, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3d है, तो ये हो जाएगा 3d का होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 2 स्क्वेयर, और बाहर हमारा रहेगा साइन 2x, विच इज फर्दर इक्वल टू माइनस बाहर ब्रैकेट 3d माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और d का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, और बाहर साइन 2x, विच इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पे हमें d स्क्वायर मिल गया है और d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी -4, तो यहां से हमें मिला 3d माइनस 2 अपॉन 9 इंटू -4 और साथ में -4 और बाहर साइन 2x। अब इसके बाद यहाँ पे 9 इंटू -4 -36 हो जाएगा, और -4 के साथ -40, और -40 को जब हम बाहर निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 1/40 मिलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां से हमें मिला 1/40 और अंदर 3d माइनस 2 और बाहर साइन 2x, विच इज इक्वल टू 1/40। अब यहां पे साइन 2x 3d में अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से मिलेगा 3d साइन 2x माइनस, यहां से ये 2 में भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से मिलेगा 2 साइन 2x, विच इज इक्वल टू 1/40। यहां पे हमारे पास d साइन 2x है और d होता है d/dx, यानी बेसिकली d साइन 2x का डेरिवेटिव है। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहां से साइन 2x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा cos 2x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो वो 2 बाहर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहां से हमें 6 मिलेगा, और माइनस आगे 2 साइन 2x। ये हमें मिला पर्टिकुलर इंटेग्रल। इसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटेग्रल को मिला के, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस, और पर्टिकुलर इंटेग्रल ये हमारे पास है 1/40 6 cos 2x, और इसके आगे -2 साइन 2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन 2x। सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन 2x। यहां से हमें इसकी सिंबॉलिक फॉर्म मिल जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 बाई बाहर इक्वल टू साइन 2x। और इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें क्यूबिक इक्वेशन मिली, यानी इसके 3 रूट्स होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने किया था कि एक रूट हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड किया था और बाकी रूट्स फाइंड करने के लिए हमने ऑर्नर मेथड यूज किया था, जिसकी हेल्प से हमने क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया था और वहां से हमने 2 रूट फाइंड किए थे। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली फैक्टर नहीं मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो हमें यहाँ से मिलेगा दिस इंप्लाइज डी क्यूब और डी स्क्वेयर में डी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डी प्लस 1। आगे अगर -1 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा डी प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे डी प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा डी स्क्वेयर, आगे -1 इक्वल टू 0। इंप्लाइज अब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब आइदर डी प्लस 1 इक्वल टू 0 और डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहां से हमें मिला आइदर डी प्लस 1 इक्वल टू 0 और डी स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। इंप्लाइज आइदर डी इक्वल टू -1 और डी स्क्वेयर इक्वल टू 1। implies either d equal to -1 और d equal to +-1। तो यहां से हमें d की वैल्यू मिली d equal to -1, यहां से भी एक -1 मिला और एक 1 मिला। अब इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम बाई c से डिनोट करते हैं वो क्या होगा। अब यहाँ पे 1 टाइम है तो इसके लिए एक कांस्टेंट c1 e की पावर, क्योंकि 1 है तो 1x प्लस ये रिपीटेड है -1 2 टाइम, तो यहां से हमें मिलेगा c2 प्लस c3, एक x लग जाएगा क्योंकि रिपीटेड है, साथ में e की पावर -1 है तो -x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब हम फाइंड करेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो नाउ बाई p इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d, और फंक्शन जो d का था वो ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1। तो यहां से हमें मिला डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 और साथ में यहां पे साइन 2x था। राइट साइड में जो फंक्शन दिया होता है उसे यहां पे हम लिखते हैं, तो हमें यहां से ये मिला विच इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी क्यूब को मैं लिख सकता हूं डी इंटू डी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1 और साथ में साइन 2x। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि साइन ax और कॉस ax के केस में हम पुट करते हैं डी स्क्वेयर को इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि यहाँ पे 2 है, तो हम डी स्क्वेयर को पुट करेंगे -2 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -4। तो यहां से हमें डी स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई -4। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास था 1 अपॉन डी इंटू डी स्क्वेयर और डी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास -4 है, प्लस आगे फिर से डी स्क्वेयर था उसकी वैल्यू -4, आगे माइनस डी माइनस 1 और साथ में साइन 2x। और यहां से हमें मिला 1 अपॉन डी इंटू -4 डी और आगे यहां पे -4 माइनस डी माइनस 1 और साथ में साइन 2x। और यहां से हमें मिल जाएगा -4d माइनस डी माइनस 5d और साथ में -4 -1 यानी -5 साइन 2x। अब यहां पे -5 कॉमन आ जाएगा तो बाहर आएगा -1/5 और अंदर रह जाएगा 1 अपॉन
यहां पे रह जाएगा d और आगे रहेगा +1 साइन 2x। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, -1/5 बाहर, 1/d+1, यहां पे रैशनलाइजेशन करेंगे। d+1 था तो यहां पे d-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और d-1 से डिवाइड भी करेंगे ताकि ये बैलेंस रहे, और आगे लिखेंगे साइन 2x विच इज इक्वल टू -1/5। d-1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पे d-1 आएगा, और नीचे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि रहता है a² माइनस b²। तो यहां से हमें मिला d² माइनस 1² और साथ में साइन 2x विच इज इक्वल टू -1/5 d-1 अपॉन, यहां पे d² की वैल्यू हम यूज कर देंगे जो कि हमारे पास थी -4, आगे -1 है, इंटू साइन 2x। अब इसके बाद हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू -1/5 d-1 अपॉन -5 और साथ में साइन 2x विच इज फर्दर इक्वल टू, अब ये -5 जब बाहर जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 5×5 = 25, तो हमें मिलेगा 1/25 और अंदर d-1 बाहर साइन 2x विच इज इक्वल टू 1/25। अब ये साइन 2x जब अंदर जाएगा, एक बार d में जाएगा तो हमें मिलेगा d साइन 2x, माइनस एक बार यहां पे 1 में जाएगा तो हमें मिल जाएगा साइन 2x, और यहां से हमें मिल जाएगा 1/25। d साइन 2x का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, क्योंकि जो d हमने सिंबल दिया था वो हमने दिया था d/dx को, तो ये बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना है साइन 2x को। साइन 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और आगे एंगल का डेरिवेटिव 2x का 2 रहेगा तो 2 यहां पे आ जाएगा, माइनस आगे साइन 2x एज इट इज। ये रहेगा पर्टिकुलर इंटेग्रल इस क्वेश्चन के लिए। अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू बाई सी प्लस बाई पी विच इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास था c1e⁻x प्लस c2 प्लस c3x e⁻x प्लस 1/25 2 cos 2x माइनस साइन 2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d³ + 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 1। हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म दी है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहां पे अगर देखें तो राइट साइड में फंक्शन साइन ax या फिर cos ax टाइप का नहीं है, तो इसीलिए जब हम पर्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को साइन ax या cos ax टाइप का बनाएंगे, और उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a माइनस बी, जो कि होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन सिंबॉलिक फॉर्म इज d³ + 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस 1, और यहां से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी d³ + 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें और d को हम -1 रखें तो यहां पे हमें मिलेगा -1 का क्यूब प्लस 1, और -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 1 यानी 0। इसका मतलब d इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब d इक्वल टू -1 एक रूट हुआ इस इक्वेशन का। तो देयरफॉर d इक्वल टू -1 इज ए रूट बाय हिट एंड ट्रायल। बाकी रूट्स के लिए हम ऑर्डनर मेथड यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी d³ + 1 इक्वल टू 0,
और हमारे पास एक हिट एंड ट्रायल से रूट आया था -1। रूट को हम यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले डी क्यूब का कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कि 1 है, तो उसे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डी क्यूब के बाद डी स्क्वेयर का, डी स्क्वेयर यहाँ पे नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट 0 रहेगा। उसके बाद डी की 1 पावर का, वो भी यहाँ पे नहीं है तो उसका कॉफिशिएंट भी 0 रहेगा। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद नीचे को हम ऐड करते हैं। यहाँ पे इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा एज इट इज। अब इस 1 को हम रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -1 उसे यहाँ पे लिखेंगे। नीचे को हम ऐड करते हैं। 0 - 1 इज -1। -1 को फिर से रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। नीचे को हम ऐड करेंगे तो 0 + 1 इज 1। फिर से इसे रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा और यहाँ पे हमें हमेशा 0 मिलता है और यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी। देयरफॉर ये वाला जो होगा वो डी स्क्वेयर का कॉफिशिएंट होगा, तो डी स्क्वेयर, आगे डी का कॉफिशिएंट होगा तो -d प्लस ये वाली कांस्टेंट टर्म होगी +1 = 0। तो ऑर्नर मेथड ने क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। अब यहां से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, इंप्लाइज d = -b ± b² -4 × a × c अपॉन 2a। और यहां से हमें मिला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 ± अंडर रूट -1 का स्क्वायर इज 1 -4 अपॉन 2 × 1 2 विच इज इक्वल टू 1 ± अंडर रूट -3 अपॉन 2। अंडर रूट के अंदर माइनस है, इसका मतलब यहां से हमें आयोटा मिलेगा, तो यहां से हमें मिला 1 ± आयोटा √3/2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयरफॉर हमें d की वैल्यू मिली, एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल से हमें मिली थी -1 और उसके बाद हमें वैल्यू मिली 1 ± आयोटा √3/2 और इसे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू -1 और यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ± आयोटा √3/2। अब इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज yc = c1e की पावर, यहाँ पे -1 था तो -x प्लस यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स रूट का रियल पार्ट 1/2 है तो e की पावर 1/2x और अंदर c2 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट √3/2 है तो √3/2x प्लस c3 साइन ऑफ √3/2x। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। सो नाउ PI = 1 अपॉन, यहाँ पे f(d) लिखते हैं जो कि हमारे पास था d³ + 1, तो यहाँ पे d³ + 1 और यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास फंक्शन दिया था साइन ऑफ 2x - 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 2x - 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन d³ + 1। यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन a - b का, जो कि हमने देखा था इसके इक्वल होता है साइन a cos b - cos a sin b। यहां पे एंगल में हमारे पास a की वैल्यू 2x रहेगी और b की वैल्यू 1 रहेगी, तो यहां से हमें मिल जाएगा साइन a यानी साइन 2x, cos b यानी cos 1 माइनस cos a यानी cos 2x इंटू साइन b यानी साइन 1। अब यहां पे एक बार ये यहां पे मल्टीप्लाई करेगा और एक बार आगे मल्टीप्लाई करेगा तो हमें यहां से क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन d³ + 1 और यहां पे हमारे पास था साइन 2x इंटू कॉस 1 और बीच में माइनस था 1 अपॉन d³ + 1 और आगे हमारे पास था cos 2x इंटू साइन 1 विच इज फर्दर इक्वल टू
अब यहाँ पे cos 1 कांस्टेंट है क्योंकि एंगल में वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये बाहर आ जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा cos 1 इंटू 1 अपॉन डी क्यू प्लस 1 साइन ऑफ 2x माइनस, यहाँ से साइन 1 कांस्टेंट है तो साइन 1 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पे ये cos ax टाइप का है और ये sin ax टाइप का है, और दोनों ही केस में x का कॉफिशिएंट 2 है। तो ऐसे केसेस में हम पुट करते हैं डी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -4। और यहाँ पे क्योंकि डी क्यूब है तो डी क्यूब को हम लिख सकते हैं डी इंटू डी स्क्वेयर, और इस डी स्क्वेयर की जगह पे हम -4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें डी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी -4 इंटू डी, यानी -4d। तो हमें यहाँ से मिलेगा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे डी क्यूब की वैल्यू आ गई -4d प्लस 1 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन -4d प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x, और इसे हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 अपॉन, इस 1 को हम पहले लिखेंगे -4d साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन 1 -4d कॉस ऑफ 2x, विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 -4d इंटू, अब यहाँ पे क्योंकि 1 -4d है तो हम 1 + 4d से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड भी करेंगे, और बाहर हमारा रहेगा साइन ऑफ 2x माइनस, आगे साइन ऑफ 1 है और अंदर 1 अपॉन 1 -4d है, और यहाँ पे भी हम 1 + 4d से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 + 4d से डिवाइड करेंगे, और इसके बाहर रहेगा cos ऑफ 2x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा cos ऑफ 1 और अंदर 1 + 4d यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + 4d, और नीचे a - b इंटू a + b का फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है a² - b²। तो यहाँ से हमें मिला 1 स्क्वेयर यानी 1 माइनस b स्क्वेयर 4d का होल स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर 16, d का स्क्वेयर d², और साथ में साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 1, और यहाँ पे 1 + 4d और डिनोमिनेटर में 1 - 16d² इंटू कॉस ऑफ 2x। अब यहाँ पे फिर से हम d² की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि थी -4, तो यहाँ से हमें मिलेगा cos ऑफ 1 + 4d अपॉन 1 - 16 इंटू -4 साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 1 + 4d 1 - 16 इंटू -4 और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे cos ऑफ 2x, और यहाँ पे हमें मिलेगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 इंटू 4 64 प्लस 1 65, और उस 65 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा cos 1 अपॉन 65 इंटू 1 + 4d साइन ऑफ 2x माइनस साइन 1 अपॉन 65 1 + 4d cos ऑफ 2x। अब इसके बाद यहाँ पे साइन 2x अंदर जाएगा, एक बार 1 में जाएगा तो साइन 2x आएगा, और एक बार यहाँ पे 4d में जाएगा तो 4 एज इट इज, d का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे साइन 2x का डेरिवेटिव होगा। सेम यहाँ पे भी cos के साथ होगा, cos 2x अंदर एक बार 1 में जाएगा और एक बार 4d में जाएगा तो इसका डेरिवेटिव होगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो यहां से हमें मिला cos ऑफ 1/65, यहां पे sin 2x प्लस 4d sin ऑफ 2x माइनस sin 1/65 cos 2x प्लस 4d cos ऑफ 2x, और यहां से हमें मिला विच इज इक्वल टू cos 1/65 sin ऑफ 2x प्लस sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यहां पे sin 2x है तो इसका डेरिवेटिव होगा cos 2x, और आगे एंगल 2x का डेरिवेटिव होगा 2, और वो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 बनाएगा, और आगे हमें मिलेगा cos 2x माइनस sin 1/65 cos ऑफ 2x, यहां पे cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x, तो cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ sin 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, तो यहां से हमें मिलेगा -8 sin ऑफ 2x, और ये हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा। इसके बाद हम लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल टू yc प्लस yp कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल विच इज इक्वल टू yc हमारे पास था c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर 1/2x इंटू c2 cos ऑफ √3/2x प्लस c3 साइन ऑफ √3/2x प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास ये आया है, इसे हम लिख सकते हैं 1/65 साथ में cos 1 और अंदर साइन ऑफ 2x प्लस 8 इंटू cos ऑफ 2x माइनस 1/65 साइन ऑफ 1 इंटू cos ऑफ 2x माइनस 8 साइन ऑफ 2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नॉन होमोजीनियस के बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। सो थैंक यू।